कि इनको पूजिए मत। बात बिल्कुल ठीक है, इनको पूजना नहीं है हमने, इनको समझना है, इनको पढ़ना है और इनसे प्रेरणा लेना। जब हम किसी को पूजते हैं तो फिर हम सोचते हैं कि भाई ये तो कोई खास ही थे, हम इन जैसे नहीं बन सकते, इसलिए बात ही बात करो, आगे कुछ ना करो। ये आपकी और हमारी तरह के ही इंसान थे। यहां अभी एक किताब ली हुई थी फौजी साहब ने, संस्मृतियां। भगत सिंह के साथी थे यशपाल, उनकी लिखी हुई है यादें जो भगत सिंह के साथ रहते थे। शिव वर्मा की, सॉरी शिव वर्मा की उनकी सिंहावलोकन है, यशपाल की सिंहावलोकन है। तो उन्होंने, अगर आप इसको पढ़ोगे आपको उनके अंदर का इंसान दिखेगा। सिंहावलोकन और दोनों में आपको पता चलेगा भगत सिंह आपके और हमारे जैसे ही थे। वो जैसे एक 20 साल का 22 साल का नौजवान होता है, वो ऐसे ही थे। अपने साथियों के साथ छेड़खानियां करना। उनके एक साथी किसी ढाबे पे, उनको पता लगा खाना खाने जाते हैं और उनसे छुप कर जाते हैं। भगत सिंह अपने एक दो साथियों के साथ वहां पहुंच गए और ढाबे वाले से उसका हिसाब चलता था उस साथी का, तो वहां से मंगा लिया, ये भी ले आ, खीर भी ले आ, ये भी ले आ। तो जो कॉलेजों में पढ़े, यूनिवर्सिटी में पढ़े ना, उनको पता है ऐसी शरारतों का क्या 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 मजा होता है। और वो बेचारा परेशान कि मेरा तो बिल बनवा देंगे आज ये। तो ऐसी शरारतें करते थे। इसमें एक सुखदेव की कहानी है। सुखदेव भी इनके साथी थे। सुखदेव जिद्दी बहुत थे। तो कहते हैं सुखदेव ने कहीं पढ़ लिया कि भाई अगर आप कितना भी पहलवान आदमी हो, उसके नाक पे मुक्का मारो तो वो आदमी बेसुध हो जाएगा, आपका कुछ नहीं कर पाएगा। और वो तो क्रांतिकारी था। कहता यार ये तो बड़ा अच्छी स्कीम है, चेक करके देखते हैं। तो एक दिन बाजार में जा रहे थे, आगे से एक बहुत पहलवान टाइप आदमी आ रहा था, साथ में साथी भी थे। किसी को नहीं पता इसके दिमाग में क्या चल रहा सुखदेव के। तो सुखदेव जब पास आया ना, वो पहलवान, उसके नाक में मारा घूसा मारा उसके। और वाकई वो सही बात हुई। वो तो ऐसे बैठ के एक तो हैरान था कि ये हुआ क्या मेरे साथ, बैठ गया। अच्छा सुखदेव ये नहीं हुआ कि वहां से भाग ले, तू मार लिया भाग ले, वो देखने लग गया कि वाकई जो किताब में लिखा था सही है कि नहीं सही। अब वो तो पहलवान था, जब उसको थोड़ा होश आया उसने सुखदेव को पकड़ लिया, और पहलवान था, पीटना था ही। तब साथियों को पता लगा, उन्होंने आकर के उसको छुड़वाया। तो ये हमारे आपके जैसे इंसान थे, भगवान नहीं थे। वो माहौल ऐसा था उनके आसपास का, उनके घर का, उनके परिवार का, कि उन्होंने उनको क्रांतिकारी बनाया, उनको एक अच्छा इंसान बनाया। सबसे बड़ा स्कूल और कॉलेज जो होता है ना, आपका समाज होता है, आपका आसपास होता है। ये बच्चे वही सीखते हैं। भगत सिंह का तो सारा परिवार ही क्रांतिकारी था, एक से एक बढ़कर। सरदार किशन सिंह, सरदार अजीत सिंह, सरदार स्वर्ण सिंह, लाला लाजपत राय जैसे लोग उनके घरों के अंदर आते थे, बचपन से उनको देख रहे थे। और उसके बाद देश का माहौल, तो वो उनकी पाठशाला थी। अदरवाइज वो हमारे जैसे ही इंसान थे, वो भी जिंदा रहने चाहते थे। भगत सिंह ने लिखा है, भगत सिंह ने लिखा कि जिंदा रहने की चाह मुझे भी है। मैं कोई ऐसा नहीं हूं कि मर के ही कोई बहुत बड़ा नाम हो जाएगा। मैं जिंदा रहना चाहता हूं, लेकिन मुझे यह लगता है कि मेरा जिंदा रहने से देश को इतना फायदा नहीं होगा जितना मेरी मरने से देश के नौजवानों में जो गुस्सा भड़केगा वो अंग्रेजों को ले डूबेगा। इसलिए मेरा मरना ही देश के हित में है। और आपको पता है भगत सिंह ने खुद फांसी जो थी, एक तरह से जिसको कहते हैं ना, आमंत्रित की थी, इनवाइट की थी।
मैं सुखदेव का एक और किस्सा भगत सिंह का सुना के अपनी बात खत्म करूंगा। श्रद्धांजलि इन लोगों को हम अर्पित कर रहे हैं। आपको याद है सैंडर्स का कत्ल हो गया था। मैं उन खुशकिस्मत लोगों से हूं जिसे वो जगह देखने का मौका मिला लाहौर में जहां सैंडर्स का कत्ल हुआ था। डीएवी कॉलेज, उसके बिल्कुल सामने पुलिस चौकी, और हमने वो डीएवी कॉलेज भी देखा, वो जगह भी देखी जहां पर सैंडर्स बाहर निकला और उसको गोली भगत सिंह और उसके साथियों ने मारी थी। सैंडर्स का कत्ल के बाद ये फरार थे। पुलिस इनको तलाश कर रही थी। इस बीच में क्रांतिकारियों ने एक फैसला लिया कि भाई हमें अब कोई ऐसा कदम उठाना पड़ेगा जिससे अंग्रेजों के खिलाफ लोगों में गुस्से की लहर आए। कानून आया था एक पब्लिक सेफ्टी एक्ट, जो इस देश के खिलाफ था, देश के लोगों के हितों के खिलाफ था। तो निर्णय लेना था कि असेंबली के अंदर बम फेंका जाए और उससे पूरे देश में हमारी आवाज जाएगी। हम भागेंगे नहीं, हम पुलिस को के सामने सरेंडर करेंगे और फिर अदालत के अंदर अपनी बात कहेंगे। वहां मीडिया होगा, प्रेस वाले होंगे, हमारी पूरे दुनिया में हमारी आवाज जाएगी, हमारे सिद्धांत, हम क्या चाहते हैं क्रांतिकारी, वो जाएंगे। मीटिंग हुई। भगत सिंह उस मीटिंग में लेट पहुंचे और फैसला हो गया दो लोगों का कि ये दो लोग जाएंगे बम फेंकने। भगत सिंह उस मीटिंग में लेट पहुंचे। सुखदेव भगत सिंह से लड़ पड़ा, बहुत कुछ का। सुखदेव भगत सिंह के सबसे नजदीक था, सबसे ज्यादा मोहब्बत थी इनमें। सुखदेव ने खूब लताड़ा और आरोप लगाया कि तू जानबूझ के लेट आया, तू बचना चाहता है, तेरे को अपनी जान प्यारी है। उसका नतीजा ये निकला, भगत सिंह ने, कोई नहीं मेरी आवाज बहुत है जी, चिंता ना करो। भगत सिंह ने उसी रात को दोबारा मीटिंग बुलाई और ये अड़ गया भगत सिंह कि अब मैं ही जाऊंगा। और सुखदेव का तर्क ये था कि हमारे में सबसे पढ़ा लिखा समझदार भगत सिंह है, तो जिस काम के लिए हम ये कर रहे हैं वो भगत सिंह ही कर सकता है। तो मीटिंग हुई, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त का फैसला हुआ, जबरदस्ती फैसला करवाया, असेंबली में बम फेंका। बम ऐसा था जिससे चिड़िया भी ना मरे, सिर्फ आवाज ही आवाज हो। और उसके बाद उन्होंने गिरफ्तारी दी और फिर पार्लियामेंट के बाद जब मुकदमा चला तो मुकदमे में उन्होंने, और वही हुआ जो वो चाहते थे, पूरी दुनिया के अंदर क्रांतिकारियों के पक्ष में और अंग्रेजों के खिलाफ माहौल बन गया। और किसी लेखक ने लिखा है कि देश के लिए, देश की आजादी के लिए सुखदेव ने अपने सबसे प्यारे दोस्त को भी कुर्बान कर दिया। ये वो बहादुर लोग थे जिनको हम आज श्रद्धांजलि दे रहे हैं। इनके लिए देश, इनके लिए समाज, इनके लिए देश के लोग अपनी जान से ऊपर थे। ये वो लोग हैं, हमें इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए और इनके संदेश को लोगों तक पहुंचाना चाहिए। और सबसे बड़ा तरीका, अच्छा तरीका यही है, इनके लेख लिखे हुए पढ़े हम। भगत सिंह ने बहुत लिखा। एक 20-22 साल के नौजवान ने लेख लिख लिख कर, कीर्ति अखबार था गदरी बाबू का, उसमें लिखा करते थे। वो सारे उपलब्ध हैं, छपे हुए हैं। मेरा निवेदन है आज कि इन शहीदों को अगर हमने सच्ची श्रद्धांजलि देनी है तो हम अपनी आने वाली पीढ़ियों को, अपने घर के बच्चों को, अपने आस पड़ोस के बच्चों को खुद पढ़ें, उनको पढ़ाएं। और यही इस देश को एक बेहतर देश बनाएगा जीने के लिए, हमारे समाज को एक बेहतर समाज बनाएगा जीने के लिए। हम सब लोग, जाति किसी की कोई हो, धर्म किसी का कोई और हो, कोई भी हो, प्यार और मोहब्बत से रहें, ऐसा समाज बने। इसमें भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव जैसे क्रांतिकारी हमारे लिए प्रेरणा स्रोत बनेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपके संघर्ष को सलाम करते हुए अपनी बात खत्म करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया।